एमएस एक्सेल की भांति अगर आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर गूगल शीट पे ऑनलाइन जाकर के अपने लिए एक वार्षिक बजट या मासिक बजट या फिर अपने अकॉर्डिंग अपनी जरूरत के अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक नया एक्सपेंस ट्रैकर बनाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल शीट में एक वार्षिक बजट या मासिक बजट या फिर अपने एक्सपेंस ट्रैकर को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसके एक नए टैब पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट पे अपना लॉगिन जरूर कर लेना है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। और अब आपको देखना है यहाँ पे 9 डॉट वाले गूगल एप्स पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको आ जाना है शीट्स पे, शीट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, एक ब्लैंक स्प्रेडशीट, कार्यसूची, वार्षिक बजट, मासिक बजट। अगर आप इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको मासिक बजट टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना। इस मासिक बजट टेम्पलेट में आप देखेंगे, शुरुआत करें, पूरी डिटेल यहाँ दी गई है। सेल A8 में अपना शुरुआती बैलेंस डालें, फिर नीचे दी गई आमदनी और खर्च की तालिकाओं में अपनी श्रेणियों और तय खर्च की राशि डालें। आप जैसी लेन देन में डेटा डालेंगे आपके महीने के खर्च का सार दिखाने के लिए शीट अपने आप अपडेट हो जाएगी। सिर्फ हाईलाइट किए गए सेल में बदलाव करें, उस सेल को न बदलें जिनमें फॉर्मूला है। ये यहाँ पे नोट दिया। तो यहाँ पे देखिए शुरुआती बैलेंस दिया गया L8 में, इस पे आप आकर के अपने जो भी आपका शुरुआती बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, आप उसे यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस मैंने दे रखा है यहाँ पे 15,000, तो यहाँ पे 15,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस हो जाए। शुरुआती बैलेंस, आखिरी बैलेंस अब आपके खर्च से होगा। यहाँ पे तय खर्च, असल खर्च। तय खर्च वह खर्च है जो आपने टारगेट कर रखा है, जो आपका बजट है। असल खर्च वह है जो आपने रियल में खर्च किया है। तो यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड है जो कि यहाँ पे दिखेगा, शुरुआती बैलेंस, आखिरी बैलेंस और कुल बचत में बढ़ोतरी, इस महीने की बचत। खर्च यहाँ पर प्रस्तुत है, तो यहाँ पे आपको खर्च चेंजेस कर देना है, आमदनी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको देना है खर्च पे आकर के तय असल, असल वाले पे या तय वाले पे बजट देंगे, जो भी अंतर आएगा वो यहाँ पे डिफरेंट दिखे। मान लीजिए भोजन में मैंने खर्च किया है 3,000 रुपये, यहाँ पे दे देंगे बजट के लिए। उपहार के लिए मैंने यहाँ गिफ्ट के लिए 1,000 रुपये सुनिश्चित कर रखा है। 1,000 रुपये इलाज के लिए। घरेलू खर्चों के लिए यहाँ पे 1,500 रुपये। परिवहन खर्च के लिए लगभग 1,500 रुपये परिवहन खर्च के लिए। निजी खर्च के लिए 1,000 रुपये। पालतू पशु नथिंग, अगर हैं तो आप दे सकते हैं। बिजली पानी के वगैरह के लिए भी आप यहाँ पे निश्चित कर दें। घूमना, सफर पर जाना इत्यादि के लिए आप दे सकते हैं। कर्ज अगर है तो आप उसको दे सकते हैं। अन्य कस्टम श्रेणी यहाँ पे दे सकते हैं, अगर कुछ भी अलग है तो आपको यहाँ पे कस्टम श्रेणी पे जाकर के अपनी श्रेणी को चेंज कर देना। मान लीजिए अगर आप एजुकेशन फीस वगैरह दे रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे बजट सेट कर देना है एंड नीचे ऊपर की तरफ आएंगे असल में, असल का आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंड लेन देन वाले पे आकर के आपको यहाँ पे लेन देन करना। लेन देन वाली सीट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको तारीख डालनी है, विवरण डालना है और आमदनी में विवरण डालना है। तो तारीख मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एंट्री कर रखी है। इसके बाद यहाँ पे दे दिया 12 सितंबर 2000। राशि यहाँ पे दे देंगे, मान लीजिए राशि यहाँ पे दे दिया 2800 और विवरण यहाँ पे दे दिया है फूड्स एंड श्रेणी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते, भोजन, उपहार, सेहत, इलाज। तो भोजन सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से आप अगली एंट्री करेंगे, राशि आपको सिलेक्ट दे देनी है, फिर आपको डिटेल दे देनी है। श्रेणी में आकर के आपको यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट कर लें। इसी तरह आमदनी आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सारांश में आपको पूरा विवरण यहाँ पे चेंजेस दिखे। शुरुआती बैलेंस 15,000, आखिरी बैलेंस 24,700, कुल बचत में बढ़ोतरी 65%, 9,700 इस महीने की बचत, 15,000 तय, असल 5300 खर्च, आमदनी तय 1450, असल 15,000। यहाँ पे आमदनी जो तय है इसको आप चेंज कर लें तनख्वाह में जाकर के 15,000, तो आपकी आमदनी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तय आमदनी, असल आमदनी। तो इस तरह से आपने क्या किया, सिर्फ इसको एडिट किया है और आपका काम यहाँ पे शुरू हो गया।
तो यहाँ लेन देन में आप आएंगे और यहाँ से आपको जो भी खर्च आपने किए हैं वो खर्च वाले टैब में देना है, आमदनी वाले टैब में आकर के आपको आमदनी देनी है। तो मैंने यहाँ पे दिया 12 सितंबर 2000। आप डेट चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ दिया विवरण में दिया है अदर्स और श्रेणी में आकर के आपको सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पे टोटल आमदनी चेंज हो चुकी है, जो कि सारांश में दिखाई देगा। शुरुआती बैलेंस 15,000, आखिरी बैलेंस 26,700 खर्चे काटने के बाद। और यहाँ पे आमदनी टोटल यहाँ पे दिख रही है, तय आमदनी 15,000, असल आमदनी 17,000, तय खर्चे 15,000, असल खर्चे 53। इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें को आपको यहाँ पे बदलाव नहीं करना है, सिर्फ लेन देन वाले में ही बदलाव करना है। तो ये था टैबलेट के माध्यम से। दूसरा, अगर आपको वार्षिक बजट पे काम करना है तो फिर आपको आ जाना है शुरू में। इसमें चेंजेस करने के लिए आपको फाइल पे जाना है और इसे सेव एज कर लें। शेयर करें, डाउनलोड करें, डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड करना है, और अगर आप इसे कॉपी बनाना चाहते हैं तो कॉपी बनाने के लिए। और मासिक बजट की कॉपी की जगह पे आप मंथली बजट का जो भी नाम है आप वो नाम सेट। अगला हम समझने वाले हैं वार्षिक बजट के लिए। तो वार्षिक बजट के लिए आपको वार्षिक बजट टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से इसमें कुछ निर्देश दिए गए होंगे, उन निर्देशों का अनुपालन करना। वार्षिक बजट हर महीने के अपने खर्च के लिए साल भर की योजना बनाएं और देखें। इस टेम्पलेट का इस्तेमाल नीचे पंक्ति 13 में अपना शुरुआती बैलेंस डालकर शुरू करें। फिर खर्च और आमदनी टैब भरें। आप इन टैब में श्रेणियों को बेझिझक हटा सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेटअप पे आप आएंगे, ये ऑलरेडी सेटअप पे ही हम लोग हैं। पंक्ति 13 में आकर के आपको यहाँ पे शुरुआती बैलेंस बदलना है। तो मैंने यहाँ पे किया 20,500 शुरुआती बैलेंस। खर्च वाले पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको खर्च और आमदनी को भरना होगा।